आज हम सभी मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज प्रतियोगिता के लिए हम उपस्थित हुए हैं। इस बार इस कार्यक्रम का जो नाम रखा गया है वो बूझो जानो फिर देखो अपना मध्य प्रदेश। मैं सबसे पहले इस टाइटल को समझाना पसंद करूंगा कि बूझो जानो फिर देखो अपना मध्य प्रदेश का मीनिंग क्या है। इस पूरे कार्यक्रम का जो लक्ष्य है वो ये है कि सर्वप्रथम हम हमारे मध्य प्रदेश को जाने पहचाने, उसके उपरांत हम मध्य प्रदेश को देखें। वास्तविकता तो ये है कि जब मैंने पीडीएफ ग्रुप पे डाली थी, संदीप जी ने पीडीएफ ग्रुप पे डाली थी मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज की, वो लगभग 300 पेज के आसपास की थी। जिन छात्र छात्राओं ने उन 300 पेजों का अध्ययन किया होगा उनको खुद आश्चर्य हुआ होगा कि मध्य प्रदेश में घूमने लायक कितने स्थान हैं। ये जो हमारा हृदय प्रदेश है, पूरे भारत की जान है, केंद्र है, इसमें घूमने वाले स्थानों की कोई कमी नहीं है। आपको आश्चर्य होगा, आप सब बड़वानी जिले के हैं। बड़वानी जिले के पर्यटक स्थलों की बात करें तो यहाँ हमने 6 टीम जो आने वाली है ABCDE तक, इन 6 टीमों की बात करूँ मैं तो 6 टीम के लिए जब हमको 6 पोस्टर छापने थे तो आपको आश्चर्य होगा कि जो जाने पहचाने हैं नाम, उसके अतिरिक्त मेरे दिमाग में कम से कम 10 से 15 नाम थे। हमारे दूर दूर के पार्टी क्षेत्र के कुछ लोग आए हैं। सेमलेट भादल, कभी नाम सुना हो आपने? तो एक ऐसा प्राकृतिक सौंदर्यपूर्ण काम जो अधिकांश यहाँ बैठे लोगों ने नहीं देखा है। कितने लोग हैं जिन्होंने भादल और भादल के झरने देखे? 1, 2, 3। अब इससे हम अंदाज कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश पूरा जो है, सिर्फ बड़वानी की ये स्थिति है कि बड़वानी जिले के बड़वानी से निकट, बहुत निकट के एक सुंदरतम ग्राम को और वहाँ के 200 फीट ऊंचे झरनों को हमने नहीं देखा है। जबकि मैं मेरी बात करूँ तो 81 से बड़वानी में हूँ, 81 से बड़वानी में हूँ। तो अगर 81 से आप हिसाब करेंगे तो 19 और 22, 41 साल बड़वानी में गुजर गए, 50 साल का हो गया, मगर मेरे आसपास के क्षेत्र मुझे देखने को न मिले। भाग्य से चुनाव में कई बार ऐसी ड्यूटियाँ लगी कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शुरू में मुझे लगा था कि शायद सजा मिली, मगर इसी पंचायत चुनाव में जब मैंने बिजासन, है ना, मेरी माता, ये सब घूमना आरंभ किया तो पंडित होने के नाते मैंने एक दिमाग बनाया कि चलो इस बहाने माता ने दर्शन करने के लिए बुलाया है तो चलो चुनाव का काम भी हो जाएगा और मंदिरों के दर्शन भी हो जाएंगे। आपको आश्चर्य होगा, वो 8 दिन जो मैं घूमा हूँ चुनाव के कारण, लगभग 1000 फोटो मैंने खींचे मेरे, और 1000 फोटो अगर मैंने मेरे खींचे हैं, इसका मतलब कम से कम 1000 जगह तो ऐसी मुझे देखने को मिली जहां मुझे लगा कि ये देखने लायक है, फोटो खींचने लायक है। तो इसका मतलब ये है कि अभी हमने बड़वानी को ही नहीं जाना, बड़वानी डिस्ट्रिक्ट को ही हम नहीं जानते। कब? जब बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे सालों से। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने और मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने इस बार प्रतियोगिता को ऐसा माना कि हमारा मूल रूप से लक्ष्य जो है वो मध्य प्रदेश को जानना है, पहचानना है और उसके बाद उसे देखना है। तो इस लक्ष्य को लेकर ये प्रतियोगिता करवाई जाती है। ये बात सच है कि लगभग 97 स्कूल इसमें दर्ज हुए। कुल अगर हम स्कूलों की संख्या की बात करें तो लगभग 50% दर्ज संख्या है। हाई सेकेंडरी स्कूल जो बड़वानी जिले में है, प्राइवेट और सरकारी, वो लक्ष्य ये है कि हम मध्य प्रदेश को पूरी तरह से जान जाएं, समझ जाएं और उसके बाद हम मध्य प्रदेश को देखना आरंभ करें। हमारे मध्य प्रदेश में भी इतने पर्यटन स्थल हैं कि यदि हर साल भी एक ट्रिप बनाई जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि उस किताब को पढ़ने के बाद कि शायद हर साल की छुट्टी की ट्रिप खत्म हो जाएगी पर मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल खत्म नहीं होंगे। और पर्यटन आज की तारीख में
सबसे बड़े व्यवसाय के रूप में बाहर आया है। क्योंकि सबसे बड़े व्यवसाय के रूप में इसको देखा जाने लगा है, तो इसको पर्यटन उद्योग नाम दे दिया गया है। क्योंकि पर्यटन से सिर्फ ऐसा नहीं होता कि हम घूमने गए, हमने देखा, हमने 4 फोटो खींच लिए। हम जहाँ घूमने जाते हैं वहाँ से कुछ न कुछ खरीद कर लाते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ न कुछ खाते हैं, सामान्यतः हम रुकते हैं, वाहन का उपयोग करते हैं। हर दृष्टि से कई क्षेत्र में यह रोजगार के अवसर को प्रदान कर रहा है। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार पर्यटन पे अधिक महत्व दे रही है और पर्यटन को बढ़ाने के प्रयास कर रही है। इस प्रतियोगिता का मूलभूत उद्देश्य हमारा जो है, आज की तारीख में जैसे 97 टीम की हमारी बात करेंगे तो लगभग 300 बच्चों का रजिस्ट्रेशन था। तो 300 बच्चे अगर मध्य प्रदेश को पढ़कर यहाँ तक पहुँचते हैं, मध्य प्रदेश को जानकर यहाँ तक पहुँचते, तो डेफिनेट है कि हमारी देखने की लालसा मन में जागती। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि लगभग 50% ही रजिस्ट्रेशन हो पाते हैं। कब? जब हम बार बार सूचनाएं डालते हैं, प्राइवेट स्कूल ग्रुप पर भी, सरकारी स्कूल के ग्रुप पर, सभी प्राचार्यों को हम बार बार सूचना देते हैं, उसके उपरांत भी। तो इस साल जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया वो धन्यवाद के पात्र है। मेरी व्यक्तिगत रूप से राय है कि भविष्य में रजिस्ट्रेशन तो कराएं, साथ ही साथ मध्य प्रदेश पर्यटन की जो वेबसाइट है उससे बच्चों को पर्यटन के विषय में पढ़ने और मध्य प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थल को पढ़ने की जो है प्रेरणा भी दें। उससे 2 लाभ होंगे। इस प्रतियोगिता में उनके अच्छे अंक आएंगे। मैं पिछले 3-4 साल से इस प्रतियोगिता को बाहर खड़े होकर देख रहा था। मैंने देखा 1 या 2 स्कूल ऐसे हैं जो हर साल इस प्रतियोगिता में आते हैं। आप जो बार बार आते होंगे मेरे ख्याल से, उन्होंने इस बात को महसूस किया होगा कि कुछ स्कूल ऐसे हैं जो पता नहीं कैसे 6 दिन में हर बार आ जाते हैं, और उसके लिए कोई रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है। मैंने कहा था मध्य प्रदेश पर्यटन को, इसकी जो किताब थी उस किताब के अगर गिने चुने पन्ने पढ़ लिए होते तो किसी भी बच्चे के, किसी भी टीम के 60-70%, 80% नंबर होते। जबकि सिलेक्शन जो है वो मेरा हर साल का अनुभव है, लगभग 45-50% हो जाता है। मतलब 97 टीम में से जितने लोगों ने परीक्षा दी, अगर हम उन सब टीमों की बात करें तो जो पहली 6 टीम हैं उनके अंक लोएस्ट है। 2nd डिवीजन वाला बच्चा भी आज यहाँ मंच पर आकर बैठने वाला है। तो अगर थोड़ी सी तैयारी करके आप लोग आते तो 2 फायदे होते। मध्य प्रदेश को हम जान भी जाते और इस प्रतियोगिता में मंच पर बैठने का अवसर भी पाते। तो मेरी व्यक्तिगत राय, मैंने फिर कहा कि भविष्य में जब भी आए आप सब तो थोड़ी सी तैयारी करके आए। शिक्षक साथियों से निवेदन है कि जो भी आपके स्कूल के 3 बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनको थोड़ी सी तैयारी करके लाए, तो निश्चित मानिए कि कॉम्पिटिशन तगड़ी होगी और मंच तक पहुंचने का अवसर लगभग सबके पास होगा। आपको ये पता चल जाए कि 100 में से कितने अंक, मतलब कितने प्रतिशत वाला व्यक्ति आज मंच पर बैठा है। सबसे पहले कुल 6 टीम सिलेक्ट होना है जो सर्वाधिक अंक लेकर आई है। मैंने कहा था कि यदि 6 नंबर की टीम पर 2 या 3 लोगों के समान अंक अगर आ जाते हैं तो हम लॉटरी सिस्टम करेंगे। भाग्य से उसका अवसर नहीं है। 6 नंबर पर जो टीम है हमारी, मैं उल्टे क्रम में बोल रहा हूँ, 6 नंबर पर जो टीम है हमारी वो प्राइमरी स्कूल राजपुर, प्राइमरी स्कूल राजपुर, ये तीनों छात्र छात्रा यहाँ मंच पर आ जाए और अपना स्थान ग्रहण करें। टीम F, इन्हें शिवकुंज नाम से टीम प्राप्त हुई है। ये हमारा बड़वानी का नया पर्यटन स्थल डेवलप हो रहा है जो माननीय कलेक्टर महोदय शिवराज सिंह जी वर्मा द्वारा विकसित किया जा रहा है। इनके 42 अंक हैं।
मात्र 42, मात्र इसलिए बोला कि ऐसे टीचर अगर मैं देखूंगा तो 42 अंक है, मगर आपको आश्चर्य होगा 97 लोगों में ये 6ठे नंबर की टीम है। प्राइम एकेडमी की टीम को मंच पर आमंत्रित कर लिया है। मैंने कहा था कि इसके 42 मार्क्स हैं। असल में 42 मार्क्स बताने का लक्ष्य मेरा सिर्फ ये है कि जो बच्चे चयनित नहीं हो पाएंगे वो इस बात का ध्यान दें कि अगर 100 में से 42 नंबर, 45 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर भी हम ला रहे हैं तो हम चयनित टीम में हैं। तो प्रोजेक्टर का दिखेगा नहीं। इसका मतलब ये कि चयनित टीम में आने के लिए केवल हमको प्रयास करना है, मध्य प्रदेश को जानने का प्रयास करना है। जब भी हम कभी पीएससी आदि की एग्ज़ाम देना की सोचेंगे तो सर्वप्रथम हमको मध्य प्रदेश के बारे में ही जानना पड़ेगा। तो इस बहाने आपकी तैयारी प्रारंभ हो जाएगी। तो भविष्य में इस बात का ध्यान रखते हुए आप लोग तैयारी करेंगे। टीम एफ पर शिवकुंज बड़वानी पर प्राइम एकेडमी बैठ चुकी है। टीम ई वैष्णवी विद्या विहार हायर सेकेंडरी स्कूल बड़वानी, टीम को और टीम के शिक्षक साथी को बधाई। 48 अंक लेकर ये टीम 5वें स्थान पर है। टीम ई सेंधवा फोर्ट, सेंधवा किला, नाम सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि बड़वानी जिले की पर्यटन स्थलों की लिस्ट में आखिरी में पढ़कर सुनाऊंगा अगर समय रहा अपने पास तो। टीम डी, टीम नंबर 4, टीम डी शासकीय उत्कृष्ट उमा विद्यालय क्रमांक 1 बड़वानी। फोर्टी 49 अंक हैं इनके। टीम सी नर्मदा कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बड़वानी। बढ़ते क्रम में बता रहा हूं, इसका मतलब धीरे धीरे पायदान ऊपर की तरफ चल रहा है, तो तालियों की आवाज भी ऊपर की तरफ जाना चाहिए। फिर ऐसा देखा पहली टीम की घोषणा पे ताली मजबूत थी, फिर धीरे धीरे कम हो रही है। ये बिजासन माता टीम सी, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, टीम सी बिजासन माता, टीम डी राजघाट बड़वानी, टीम ए सेंधवा किला और टीम एफ शिवकुंज, ये 4 हमारे पास आ चुकी है। हम दूसरे स्थान प्राप्त करने वाले टीम बी 52 गजा, मॉडर्न एकेडमी अंजड़, टीम बी मॉडर्न एकेडमी अंजड़। $59 अंक आए होंगे। ऐसे टीचर जो साथ में शिक्षक साथी आए हैं उनको बता दूं कि 5 टीमें तो वो हैं जो बिलो 60%। ये सिर्फ इसलिए बार बार बोल रहा हूं मैं कि इसका मतलब कहीं तैयारी में हम सबसे चूक होती है, और यही कारण है कि जो तैयारी कर कर आता है, जैसे पीएससी में जो तैयारी कर कर बैठता है वो सिलेक्ट होता है। वो यहाँ हमारे इस प्रतियोगिता के हर साल देख रहा हूँ कि जो बच्चे थोड़ी बहुत तैयारी करके आते हैं वो यहाँ मंच पर दिखाई देते हैं। टीम ए, इन 6 टीमों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली टीम पायनियर पब्लिक स्कूल अंजड़। 4 तालियों से इनका स्वागत है। ये जो 6 टीम हैं ये लिखित परीक्षा में आपस में परिचर्चा के उपरांत यहाँ तक पहुंची है। लिखित परीक्षा में किसी प्रकार की कोई माइनस मार्किंग नहीं थी, समय की कोई सीमा नहीं थी,
किसी प्रकार का मेंटल प्रेशर नहीं था। इसलिए जो टीम फर्स्ट आ गई है वो ये ना माने कि फर्स्ट पर रहेगी, और जो सबसे लास्ट पर है वो ये ना माने कि लास्ट पे रहेगी। हमने परिणाम को पलटते हुए देखा है। अंक बता, अंक 64 सर्वाधिक अंक लाके जो नंबर 1 टीम ए बनी है वो 64 है। 64 अंक हैं उनके। सभी 6 टीमों को सब और 3 टीम को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त होगा, अर्थात 9 छात्र छात्राओं को प्रथम और 9 छात्र छात्राओं को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त होगा। प्रश्न मंच के दौरान बीच बीच में हम कुछ प्रश्न पूछेंगे जनता से भी, जिसमें से आपको उत्तर देना है, मगर उत्तर देने में ये ध्यान रखें कि हाथ ऊपर करना है और माइक जब आप पर पास पहुंचे तब उत्तर देना है। बीच में चिल्लाने पर वो आपके फायदे का नहीं होगा, आपको जो इनाम मिल सकता है वो इनाम छूट जाएगा। इस बात का ध्यान रखें कि जब बीच में कोई प्रश्न आता है जनता के लिए तो आप उत्तर दें, मगर हाथ खड़ा करके दें, हमारा माइक आप तक पहुंचेगा, वहां से आपको उसका उत्तर देना है। आज प्राप्त होगा, साथ ही एक टिकट प्राप्त होगा जो 2 रात और 3 दिन मध्य प्रदेश के किसी पर्यटन स्थल पर आने जाने रहने की समस्त व्यवस्था के लिए होगा। इसी प्रकार द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली 3 टीमें अर्थात 9 बच्चों को भी एक टिकट प्राप्त होगा, जिसमें 1 दिन और 2 रात के लिए कहीं पर भी मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल पर घूमने जाने की छूट होगी। उसकी एक लिमिट है, लगभग 400 किलोमीटर। आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से होगा। साथ ही साथ वहाँ घुमाने और उस स्थान के विषय में आपको जानकारी पर्यटन विभाग की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी। मेडल उन्हें भी प्राप्त होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 6 टीमें हमारी मंच पे आ गई है, ये सभी अब इनाम की हकदार हो गई। जो अब बाकी शेष बच्चे हैं उनके पास जनता के लिए आने वाले प्रश्न और जो यहाँ से शेष प्रश्न होंगे वो उछलकर वहाँ तक पहुँचेंगे, उनके उत्तर देने का अवसर होगा। साथ ही साथ अगले वर्ष अगर वो 9वीं से 12वीं तक में अध्ययनरत हैं तो उनकी तैयारी के लिए एक रास्ता होगा। तो कुल मिलाकर आप ध्यान से सुने, सर्टिफिकेट सभी को प्राप्त होगा। जो आज यहाँ उपस्थित हुआ है सभी को मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से सर्टिफिकेट कलेक्टर महोदय और पर्यटन कमिश्नर की साइन वाला प्राप्त होगा। सबसे पहले मैं प्रतियोगिता के रूल्स आपको बता देता हूँ। तो प्रतियोगिता के जो नियम हैं वो हम पहले नियम जान लें। सामान्यतः कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रिपीट हुए होंगे, उनको कुछ रूल्स पता होंगे, पर हर साल कुछ राउंड चेंज होते हैं। इस बार कुल 8 राउंड है हमारे यहाँ, कुल 8 राउंड प्रतियोगिता चलने वाली है। पहला राउंड हम पहली टीम से स्टार्ट करेंगे, दूसरा राउंड जो है बी टीम से स्टार्ट होगा, तीसरा राउंड सी टीम से, इस प्रकार से अगले राउंड को हम बढ़ाते हैं। रोटेशन अगर 5 राउंड है तो डेफिनेटली वो अगले राउंड तक जाएगा। टीम जो 6 यहाँ बैठी है विशेष ध्यान दें, जिस भी राउंड में माइनस मार्किंग है वो सभी पास राउंड है। जिस भी राउंड में माइनस मार्किंग होगी, यदि आप उत्तर देना नहीं चाहते हैं तो उत्तर न दें, पास कर दें। मगर हर राउंड में समय की सीमा है। मैं हर बार आपको राउंड के पहले उस राउंड के समस्त नियम बताने का प्रयास करूँगा। स्क्रीन पर आपके पास आएंगे, आपको अध्ययन करना है। तो ये 2 बातें ध्यान रखना है। आपको कुल 3 लाइव लाइन मिलेगी। लाइव लाइन जो होगी 3, वो तभी मिलेगी जब वो आपका मूल प्रश्न हो। मूल प्रश्न का मतलब समझ लीजिए कि जैसे मैंने प्रश्न पूछा टीम बी से, अगर इन्होंने पास कर दिया और टीम सी के पास पहुंच गया तो टीम सी को लाइफ लाइन यूज करने का अधिकार नहीं होगा।